सभी सम्मानित साथियों को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं आपके समक्ष लाइव आया हूं। जो साथी एक बार ऑनलाइन है, वीडियो से जुड़े, मेरे बहुजन समाज के तमाम मेरे युवा क्रांतिकारी साथी, मैं आज आपके साथ वार्तालाप करने के लिए आपके साथ जुड़ा हूं। भाई रावण रुस्तमपुरिया, आपको सैल्यूट है, सलाम है। तमाम मेरे बहुजन समाज के जितने भी साथी हैं, सुशील कुमार भाई जय भीम, जय भारत। करणजीत भाई आपको भी क्रांतिकारी जय भीम। रविराज भाई आपको भी जय भीम। सीताराम मेघवाल जी आपको भी जय भीम। राकेश गांधी भाई आपको भी जय भीम। टिंकू कुमार भाई आपको भी जय भीम। रामरतन भाई आपको भी क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। तमाम मेरे साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करेंगे। मैं आपके समक्ष लाइव आया हूं और खास वार्तालाप के लिए लाइव आया हूं। और वार्तालाप आपको पता भी होगा, जो दिन ब दिन हमारे बहुजन समाज के युवा नौजवान साथियों के साथ और हमारे दबे कुचले आदिवासी पिछड़ों के साथ जो घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शिवराज भाई आप मुझसे मिलना चाहते हो, कोई बात नहीं भाई, कुएं से कुआं नहीं मिलता, लेकिन इंसान से इंसान मिलता है। जल्द आपकी मुलाकात होगी, जब मुलाकात का टाइम जरूर मिलेंगे भाई। मोहित बेरवाल भाई आपको भी क्रांतिकारी जय भीम। रूपराम भाई जय भीम। तो तमाम मेरे साथी देखने वाले मेरे बहुजन युवा साथी हैं, सबको मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम। और साथियों, बड़े दुख के साथ, एक दुखी हृदय के साथ मैं आपके समक्ष लाइव आया हूं कि आपके समक्ष 3 दिन लगातार आप देख रहे होंगे कि हमारे नजदीक ही लगते, हमारे नजदीक राजस्थान जो हमसे दूर नहीं है, 22-23 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव के अंदर घटना होती है और वहां के एक हमारे क्रांतिकारी साथी, नौजवान साथी को सरेआम डंडों से पीट के मार दिया जाता है। और अंत में क्या होता है, हमारे समाज के बुद्धिजीवी भाई इकट्ठे होते हैं, उस डेड बॉडी को लेने से इनकार करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद हम करते हैं। पूरा समाज वहां इकट्ठा होता है। कहीं भी कोई घटना होती है, अगर समाज वहां पे ना पहुंचे तो समाज को कलंकित होना पड़ता है कि समाज, हमारे साथ समाज आज नहीं खड़ा। समाज को हर जगह यही सुनने को मिलता है कि आज हमारे साथ समाज नहीं खड़ा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पूरा बहुजन समाज उस पीड़ित परिवार के साथ था। लेकिन दुख इस चीज का है कि कल का जो मजार वहां देखने को मिला, हमारे उस युवा साथी को जो बड़ी बेरहमी के साथ मारा गया। कहां हमने 50 लाख रुपए का मुआवजे की मांग रखी थी और एक सरकारी नौकरी की जो मांग रखी थी, और उस परिवार को हथियार मिलने चाहिए लाइसेंस समेत। वहां उस परिवार सदमे में था, उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी। लेकिन
10,39,000 रुपए उस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया गया और उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी तब की आस है। शायद एक झांसा दिया गया और डेड बॉडी का अंतिम संस्कार है। जो उस परिवार पे दबाव बनाया गया, उस परिवार के साथ कोई मानसिकता से टॉर्चर किया गया, उसको दबाया गया। तो साथियों, मैं लाइव इसलिए आया हूं कि विनोद भाई जैसा फिर से कोई क्रांतिकारी साथी हमारा कुर्बान न हो जाए, फिर से कोई विनोद न मारा जाए। साथियों, ये जो बेनकाब जो चेहरे ये घूम रहे हैं, जो दरिंदे घूम रहे हैं, इनका डर भय और भी बुलंद हो जाएगा, क्योंकि अब जिन आरोपियों को अरेस्ट किया है वो सजा काट के बाहर आ जाएंगे। जो मुआवजा मिला वो सरकार देगी। तो साथियों, इनका डर कहां है? फिर से कोई विनोद मारा जाएगा, फिर से एक मां का लाल उजड़ेगा। जब तक सरकार कोई कड़ा एक्शन नहीं लेती, हमें सिर्फ और सिर्फ कुत्ते की मौत मार दिया जाता है। दलित को, गरीब को, पिछड़े को, आदिवासी को सरेआम पीट के मार दिया जाता है। लेकिन हमारे साथ अत्याचार, एट्रोसिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी कीमत पे रह जाती है। हमारी जो बोली है 10 लाख रुपए में, 12 लाख रुपए में कुत्ते की मौत, हमारे मिस्री साथी को मार दिया जाता है। उसके बाद सरकार ने 10 लाख रुपए देके अंतिम संस्कार करवा दिया। तो उनके अंदर निडरता तो हो रहा है कि कल को एक आधा हमारे साथी को और मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 5 महीने 6 महीने जेल में रह के आ जाएंगे, फिर से किसी को एक को लटका देंगे, फिर से एक आधे को किसी को मार दिया जाएगा। तो कब तक आप सहन करते रहोगे? कब तक अत्याचार सहते रहोगे? और जो कौम अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठाती, वो सिर्फ लाशें उठाती है, और लाशें आप उठाते आ रहे हो हर जगह। ऐसा एक राजस्थान नहीं है, पूरे भारत के अंदर, चाहे वो कहीं भी जाके देख लो, कुत्तों की तरह आपको मारा जाता है, सरेआम मारा जाता है। क्या आपके लहू के अंदर पानी भर गया है? क्या यहाँ का नौजवान है वो घरों में दुबक के बैठ गया है? मैं कब भी बात करता हूँ, ये बात बोलते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, नौकरियां आपकी रह जाएगी जब ये सरकार आपके हर सिस्टम को खत्म कर देगी, शिक्षा आपकी खत्म कर देगी। आपकी नौकरियां कहां रह जाएगी? आपका आरक्षण खत्म कर देगी, कहां आपकी नौकरियां रह जाएगी? लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इस सरकार को चेताने के लिए, और जो ये भेड़िए लोग हैं जो सरेआम हमारी बहन बेटियों के साथ, दबे कुचले आदिवासी पिछड़ों के साथ सरेआम कुत्तों की तरह हमें काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, लेकिन इनके खिलाफ कोई सख्त से सख्त एक्शन नहीं लेते। और मेरे तमाम जो ये घटना हुई है, यहाँ में भी अपने समाज के वहां पे बहुत से विधायक हैं, MP हैं, MLA हैं। राजस्थान के अंदर अर्जुन राम मेघवाल जैसे सांसद बैठे हैं। शर्म है ऐसे लोगों पर, लानत आनी चाहिए जब हमारे समाज के योद्धा को सरेआम मार दिया जाता है और हमारे जो नामुंदे भेजे हुए शासन भवन में वो उनकी गोदियों में जाके बैठे हैं और अपने समाज के लिए दिन में दिन अत्याचार जो बढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। महेश बुर्बन भाई, आपको भी जय भीम। शाहिद अली भाई, आपको भी जय भीम। और तमाम मेरे साथी हैं, मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि दिन ब दिन जो अत्याचार बढ़ रहे हैं और इनके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तो आपको कड़ा कदम उठाना होगा। राकेश गौड़ भाई, जय भीम। राकेश गांधी भाई, और इन दरिंदों को फांसी। मैं कह रहा हूं भाई, फांसी की जो मांग रखी है, फांसी के अगर इनको ना
कानून कार्रवाई के हिसाब से उम्र कैद भी हो जाए तो भी बहुत है, लेकिन ये 5-6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक मैं दिखा दूंगा। ये बाहर घूमेंगे, सरेआम घूमेंगे, बाहर आ जाएंगे और फिर से एक आधे की बलि चढ़ेगी, फिर से कोई रोहित वेमुला मारे जाएगा, फिर से कोई विनोद भाई को मारा जाएगा, फिर से हमारे समाज के कोई क्रांतिकारी साथी को ये मार देंगे और ये सजा काट के बाहर आ जाएंगे, सरेआम घूमेंगे गुंडे मवाली की तरह। लेकिन हमारा जो समाज है, जो सोया हुआ समाज है, इसको समझ में नहीं आ रहा। कल भी मैंने ये बात बोली थी कि महंगे मोबाइल, महंगी बाइकें रखने वालों, कम से कम अपने घर में एक हथियार रखो, ताकि दिन ब दिन जो अत्याचार हो रहे हैं, जो जोर जुलम हो रहा है, इनका ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, तब जाके ये जो अत्याचार है ये कम होंगे। क्यों नहीं इन लोगों के साथ अत्याचार होते? क्यों नहीं इनकी बहन बेटियों की आबरू नहीं लूटी जाती? क्यों इनके युवाओं को नहीं, कोई भी कहीं भी कोई घटना होती है, इनके युवाओं के साथ कांड नहीं होता? क्यों इनकी बहन बेटियों के साथ कोई कांड नहीं होता? सिर्फ और सिर्फ इस बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ अत्याचार होते हैं और हमारे ही क्रांतिकारी साथियों को, जो मिशन मूवमेंट को लेकर चलते हैं, अंबेडकरवादी, एक को चुन चुन के ये लोग टारगेट कर रहे हैं। आने वाला समय और आने वाला वक्त, घरों में जो बैठे हो ना, आने वाले दिनों के अंदर आपके साथ भी यही अत्याचार होगा और आप आंदोलन करते रहोगे, सड़कें जाम करते रहोगे, लेकिन आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ लाशें उठाते आए हो और वो उठाते रहोगे, समझौता करते आए हो, समझौता करते रहोगे। लेकिन जो कड़ा एक्शन लेना चाहिए, मेरे भारत देश के अंदर एसी समाज के लोग, बीसी समाज के लोग, आपकी जनसंख्या कम नहीं है, लेकिन जब अत्याचार होते हो तो आपके मुंह में दही जम जाती है, आप चुप बैठ जाते हो और आप समझौता कर लेते हो, पैसों में बिक जाते हो। क्या विनोद भाई की कमी पूरी कर पाओगे? क्या रोहित वेमुला जैसी जो क्रांतिकारी साथी हमने खोए, उनकी कमी पूरी हो जाएगी? चाहे वो कहीं भी घटनाएं हैं, जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी जो इन लोगों ने टारगेट करके हमारे साथियों को जो मारे, वो उन साथियों की कमी क्या पूरी हो पाएगी? और ये लोग चाहते हैं कि जो क्रांतिकारी साथी हो, जो इस समाज के लिए आवाज उठाते हो, ये उनको टारगेट करते हैं। लेकिन साथियों, ये तय आपने करना है कि जब भी आप अपने समाज के लिए आवाज उठाते रहें, आवाज बुलंद करते रहें। और शासन और प्रशासन से मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि ये कहीं भी कोई जो घटना हो रही है, शासन और प्रशासन भी कड़ा एक्शन ले, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी 47 दिन तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई थी, उस दिन अगर शासन और प्रशासन इस पे कार्रवाई करते तो विनोद भाई को कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, विनोद भाई हमारे बीच में होता। लेकिन कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन भी बिका हुआ था और कुछ हमारे चमचे जो समाज के गद्दार लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं बिके हुए लोग हैं। अरे चमचा युग जो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने लिखी थी, चमचा युग, हम में भी चमचे कुछ जो समाज का भला नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ। अरे जिस बाबा साहब ने इस समाज का पेट पालने के लिए अपने पेट की कुर्बानी दे दी थी, लेकिन आज के लोग अपना पेट पालने के लिए समाज की कुर्बानी दे रहे हैं। अरे एक वो बाबा साहब थे जिन्होंने इस समाज का पेट पालने के लिए अपने पेट की कुर्बानी दे दी थी, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी थी। और आज मेरा यह समाज के अंदर कुछ जो आज एमपी एमएलए बने बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, ये लोग अपने समाज का पेट काटकर अपना पेट भर रहे हैं। पापियों, आपको जो बाबा साहब के नाम से जो आप गद्दारी कर रहे हो ना, आपके साथ वो सलूक होगा। आइंदा आप ध्यान रखना, आपके साथ भी वो दिन दूर नहीं जो ये सरकार आई हुई है ना, ये सबके साथ आप ये देख रहे हो ना कि घटनाएं जो हो रही है ये एक के साथ होगी। इसमें बड़े बड़े पदाधिकारी, आपके साथ भी यही सिस्टम होने वाला है। जिस दिन आप नौकरी से निकाले जाओगे, जिस दिन आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, आपके साथ भी यही होने वाला है। और फिर आपको समाज याद आएगा, फिर आपको संगठन याद आएगा, फिर आपको ये क्रांतिकारी साथी याद आएंगे। लेकिन हमें पीड़ा है, आप चाहे हमसे मुंह फेर लीजिए,
लेकिन जब आप पे विपदा आएगी सबसे पहले हम आगे खड़े मिलेंगे। तो मेरे साथियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि शेर बन के जियो। शेर बन के हमेशा बकरों की बलि दी जाती है। मौत एक सच्चाई है, ये तय आपने करना है, बकरियों की जिंदगी मरोगे या शेर की जिंदगी मरोगे। मुझे भी पता है मौत आनी है, मौत एक सच्चाई है, पता नहीं कब मौत आएगी, लेकिन जिस दिन मरूंगा उस दिन पूरे देश के अंदर पता लगेगा कि एक हमारा क्रांतिकारी साथी जा रहा है। ऐसी आग पैदा करके जाऊंगा, ऐसी ज्वाला पैदा करके जाऊंगा, ऐसे क्रांतिकारी साथी पैदा करके जाऊंगा कि जिस दिन भी इस धरती से जाऊंगा ना, पता नहीं कितने भीम सैनिक। अरे उस टाइम बाबा साहब अकेले थे, एक अंबेडकर बाबा साहब ने आज समाज के लिए क्या किया। आज कितने अंबेडकरवादी हो और फिर भी आपके पे लानत है कि आपके समक्ष, आपके सामने हमारी बहन बेटियों को सरेआम इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुत्ते बिल्लों की तरह हमें काट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, लेकिन आपके आंखों के आगे पट्टी बंधी हुई है, आपके मुंह में दही जमे हुए हैं, आपकी रगों में पानी दौड़ रहा है, आपकी रगों में खून नहीं है। और जिनकी रगों में खून दौड़ता है वो चुप बैठने वाले नहीं है। क्या पता कब वो मुकाम आए कि हमारा भी लहू इस समाज के काम आए। खून का एक एक कतरा इस समाज के नाम बहा देंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जब तक जिएंगे इस समाज के लिए जिएंगे, और समाज के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। मैं चाहता हूं हर घर से एक क्रांतिकारी साथी, फिर से कोई उधम सिंह, फिर से कोई भगत सिंह, फिर से कोई चंद्रशेखर आजाद। दोबारा चेहरे बदलते हैं साथियों, नाम बदलते हैं, लेकिन विचार नहीं बदलते। आज भी इस धरती पे चंद्रशेखर आजाद है, आज भी धरती पे उधम सिंह है, आज भी भगत सिंह है, लेकिन चेहरे और नाम बदलते हैं। लेकिन फिर से इस धरती पे ऐसी क्रांति लानी पड़ेगी जो दिन ब दिन जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे आदिवासी पिछड़ों के साथ जो दिन ब दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त अगर ये कानून कार्रवाई नहीं करती तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, हमें इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि फिर से कोई रोहित वेमुला ना मारा जाए, फिर से कोई विनोद ना मारा जाए, फिर से कोई रमन वाल्मीकि ना मारा जाए। पता नहीं कितने हमारे साथियों ने कुर्बानियां दी है, और किसके लिए? इस समाज के लिए। और समाज सोया हुआ है, समाज सोया हुआ है, समाज पता नहीं कब जागेगा। वो दूर नहीं दिन जब आपके पिछवाड़े में झाड़ू और गले में हांडी फिर से आने वाली है। ये जो मास्क लगवाया है ना, ये समझ लो कि आपके गले में हांडी बन चुकी है। जो ये मास्क लगाया नहीं, आपके गले में हांडी बन चुकी है, पिछवाड़े में झाड़ू आने वाला है। वो वक्त दूर नहीं है, आपको घरों में कैद कर दिया गया है, आपकी शिक्षा छीन ली गई है, आपको स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहे। बड़े बड़े जो मंत्री लोग हैं ना, उनका सिस्टम बायोडाटा सारा सही है। मरेगा कौन? आम आदमी मरेगा, गरीब मरेगा, दलित मरेगा, पिछड़ा मरेगा, आदिवासी मरेगा, बड़े लोगों का कुछ नहीं जाने वाला। और जो अपने लोग भी जो चमचे लोग हैं ना, जो अंग्रेजों की कुछ लोग गुलामी करते थे, वैसे ही इन बड़े मंत्रियों की जो गुलामी कर रहे हैं, इन पार्टियों की जो गुलामी कर रहे हैं, हमारे समाज के चंद गद्दार लोग जो हमारे समाज को बेच खा रहे हैं। लानत है ऐसे नेताओं पे, ऐसे सांसद पे, ऐसे एमपी पे, एमएलए पे जो हमारे समाज को बेच खा रहे हैं, और हमारी बहन बेटियों की आबरू दिन में लूटी जा रही है। हमारे भाइयों को मार दिया जाता है, लेकिन ये एक शब्द नहीं बोल पा रहे, अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठा रहे। तो लानत है ऐसे एमपी एमएलए पे, सांसद पे, और इनके गलों में जूतों की माला डालिए। अब की बार अगर घरों में आए तो इनसे सवाल जवाब कीजिए, क्या किया हमारे समाज के लिए। आपको हमने अपना वोट देके आपको संसद भवन में भेजा, लेकिन आपने हमारे समाज के लिए क्या किया? ये किया कि हमारी बहन बेटियों की आबरू दिन में सरेआम लूटी जाए? क्या आपने ये किया कि हमारे विनोद जैसे भाई को सरेआम काट दिया जाए? क्या आपने ये किया कि रोहित वेमुला जैसा फिर से निर्दोष मारा जाए? फिर से एक आधे की कोई क्रांति होगी, फिर से किसी की कुर्बानी जाएगी, लेकिन हम चिल्लाएंगे, रोड जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या अत्याचार रुक जाएंगे? नहीं रुकने वाले। अत्याचार नहीं रुकने वाले जब तक आप कड़ा एक्शन नहीं लोगो। कोई भी एक्शन, कड़ा एक्शन नहीं लेंगे तब तक अत्याचार नहीं रुकने वाले। यह तय आपने करना है। और जितने भी अंबेडकरवादी साथी हैं, मेरे एसी समाज और बीसी समाज के लोगों, कहीं भी आपके वार्ड के अंदर कोई मेंबर भी बनता है तो एक अंबेडकरवादी को चुन के भेजिए।
आपके गांव का कोई सरपंच भी बनता है तो एक अम्बेडकरवादी को चुन के भेजिए। अगर आपके बीच में कोई विधायक भी बन के जाता है तो अपने समाज का अम्बेडकरवादी लोगों को चुन के भेजिए, ताकि वो इस समाज की पीड़ा को समझे, गरीबी को समझे, और जो हमारी बहन बेटियों के साथ दिन अत्याचार हो रहे हैं, जो हमारे भाइयों को पीटा जा रहा है, उनके साथ जो बर्बरता की जा रही है, उनकी आवाज उठाए। तो ऐसे क्रांतिकारी साथियों को वहां पे भेजिए। लेकिन बाबा साहब ने कहा था, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया था, और धोखा आज भी वो पढ़े लिखे ही लोग दे रहे हैं। आज भी बाबा साहब ने जो बातें कही थी कि मिशन को आगे नहीं ले जा सकते, तो पीछे भी मत धकेलना, लेकिन ये पीछे धकेलने का काम करे हो। बाबा साहब इस कार्रवाई को बहुत आगे तक लेके गए थे। मान्यवर साहब कांसीराम जी इस कार्रवाई को आगे तक लेके गए थे, लेकिन आज उस मिशन से भटक चुके हैं, उस कार्रवाई से भटक चुके हैं। कार्रवाई को पीछे आप लेके जा रहे हो, आगे नहीं ले जा सकते, तो कम से कम वहीं तो रखो। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आपके ही उस साथी को चुनिए जिसने गरीबी झेली हो, जिसको पीड़ा हो, जिसके दिल में टीस हो इस समाज के लिए, ना कि आप जो एसी रूम में बैठने वाले, लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले। अरे राजा के घर से राजा पैदा हो रहा है, क्यों भाई? एक घास खोदने वाला, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक दिहाड़ी करने वाले का बेटा एमपी एमएलए नहीं बन सकता क्या? मान्यवर साहब कांसीराम जी ने एक घास खोदने वाले को एमएलए बना दिया था, एक रिक्शा चलाने वाले को एमएलए बना दिया था। क्या वो ताकत आप में नहीं है क्या? आपके रगों में खून की जगह पानी दौड़ रहा है क्या? मैं ये कहना चाहता हूं कि हर वो गरीब डीएम बन सकता है जब आपकी सरकार होगी। जिसका राज होता है उसी के काज होते हैं। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने आज यूपी के अंदर देखो कितना बड़ा बदलाव किया था, और जब हमारा राज आया तो वहां के काम देखना। और जिस दिन इस बहुजन समाज का राज होगा उस दिन ये अत्याचार बंद हो जाएंगे। हमारी बहन बेटियों के जो आबरू लूटी जा रही है वो बंद हो जाएगी। लेकिन ये समझना पड़ेगा, और समझने के लिए आपको कोई साथी ये कमेंट कर रहा है, कौन सा बदला? भाई मैं बदले की बात इसलिए कर रहा हूं, बदलाव लाना है। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, ना कि तलवे चाटने वालों का। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, ना कि तलवे चाटने वालों का। यह तय आपने करना, आप तलवे चाटने वाले हो या टकराने वाले हो। मेरे समाज में 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक तो जूता बनाने वाले, एक जूता खाने वाले, और एक जूता मारने वाले। आप जूता बनाने वाले हो या जूता खाने वाले हो या जूता मारने वाले हो। हम उनमें से आते हैं कि जूता बनाना भी जानते हैं और जूता सर पे मार के चमड़ी उधेड़ना भी जानते हैं। लेकिन समाज के कुछ जिनकी रगों में पानी हो चुका है, दिन ब दिन आप पीटे जा रहे हो, आपके जूते मार दिए जाते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कह पा रहे। अरे आपके दिन ब दिन अत्याचार हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आपको घोड़ी से उतार दिया जाता है, आपको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। अगर बाबा साहब का कहीं पोस्टर लगा दिया उसको जला दिया जाता है। अगर हम अपने महापुरुषों का नाम ले तो इनको दिक्कत होती है। कब तक आप बलि के बकरे बनते रहोगे? कब तक आपकी बलि दी जाएगी? तो निकलिए भैया, एक एक घर से एक एक लड़का, क्रांतिकारी साथी। अरे हमारी जनसंख्या भाई सबसे भारी है, 85%, लेकिन फिर भी हमारे साथ दिन ब दिन अत्याचार होते जा रहे हैं। कल का मैटर क्या हुआ, क्या